हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं। शांकव का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना जबकि नाभि ध्रुव हो और इसका अक्ष जो है वो प्रारंभिक रेखा हो, इनिशियल लाइन हो। तो सबसे पहले हम शांकव की परिभाषा रिमाइंड करना चाहेंगे कि शांकव हम किस तरह परिभाषित करते हैं। शांकव ऐसे चर बिंदु का बिंदु पथ है जो कि इस तरह गमन करे ताकि उसकी एक स्थिर बिंदु यानी फिक्स पॉइंट और एक स्थिर रेखा यानी जिसको हम बोलते हैं नियता और स्थिर बिंदु को बोलते हैं शांकव की नाभि। तो शांकव एक ऐसे चर बिंदु का बिंदु पथ है जो कि एक स्थिर बिंदु यानी नाभि और एक स्थिर रेखा यानी नियता से दूरियों का अनुपात सदैव अचर रहे और इस अचर अनुपात को उसकी उत्केंद्रता यानी एसेंट्रिसिटी ई से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हमें शांकव का ध्रुवीय समीकरण निकालना है जबकि उसकी शांकव की नाभि जो है वो ध्रुव हो यानी पोल हो और उसका अक्ष जो है वो प्रारंभिक रेखा हो। तो मान लिया जैसे कि हमने फिगर में दे रखा है एस शांकव की नाभि है यानी फोकस है और जेड के जो है शांकव की नियता यानी फिक्स लाइन है। अब मान लिया कि नाभि एस से नियता जेड के पर लंब एस के डाला गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस के जो है शांकव का अक्ष हुआ, क्योंकि शांकव का अक्ष हम परिभाषित इस तरह करते हैं कि ऐसी रेखा जो नाभि से गुजरे और नियता के लंबवत हो। तो मान लिया नाभि एस जो है वो ध्रुव है यानी पोल है और एस के ए जो कि शांकव का हम अक्ष भी कह रहे हैं एस के को, तो एस के ए प्रारंभिक रेखा है। मान लीजिए पी आर थीटा शांकव पर स्थित कोई बिंदु है, तो P को यदि S से मिलाएं तो एस पी जो आर होगा और एंगल पी एस के या पी एस ए वो होगा थीटा। अब मान लीजिए जैसा कि फिगर में हमने दिखा रखा है कि एल एस एल डैश शांकव का नाभि लंब है, लेटस रेक्टम है। तो नाभि लंब भी हम किस तरह परिभाषित करते हैं, ऐसी नाभीय जीवा जो कि अक्ष के लंबवत हो। तो मान लिया कि L से नियता पर लंब जो है, नियता जेड के पर लंब जो है वो एल आर है। अब हम पुनः आते हैं, P बिंदु हमने आर थीटा लिया है, शांकव पर लिया है। तो यदि यह शांकव पर है तो शांकव की परिभाषा के अनुसार P बिंदु की नाभि से दूरी यानी एस पी और P बिंदु की नियता से दूरी, मान लिया P से नियता पर लंब PM है और P से जो प्रारंभिक रेखा है उस पर लंब जो है PN है। तो P बिंदु की नाभि से दूरी यानी SP और P बिंदु की नियता से दूरी PM है। तो शांकव की परिभाषा अनुसार SP/PM इसका अनुपात जो है वो उत्केंद्रता स्मॉल e के बराबर होगा। तो SP/PM इक्वल टू E और SP इक्वल टू हो गया E इंटू PM। अब क्योंकि फिगर में जैसा हम देख रहे हैं PM जो है वो NK के बराबर है, तो PM की जगह हम NK रख सकते हैं। और फिगर में जैसा कि हम देख रहे हैं NK का मान एस के में से यदि एस एन घटा दें तो एन के आ जाएगा, तो एन के की जगह हम एस के माइनस एस एन रख सकते हैं। तो एस पी की वैल्यू आ गई ई इंटू एस के माइनस एस एन। तो ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ट्राइएंगल पी एस एन से देखें, तो ट्राइएंगल पी एस एन से तो राइट एंगल के सामने की साइड एस पी हो गई हमारा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा पी एन हो गई लंब, तो एस एन हो गई आधार।
तो एस एन बाई यदि एस पी लेते हैं वो हो जाएगा कॉस थीटा, यानी एस एन इक्वल टू एस पी इंटू कॉस थीटा, यानी एस एन इक्वल टू आ गया आर इंटू कॉस थीटा। अब द्वारा फिगर से हम देखें कि एल बिंदु से नियता पर लंब एल आर है और एल बिंदु की नाभि से दूरी एस एल है। तो पुनः शांकव की परिभाषा अनुसार एल बिंदु की नाभि से दूरी यानी एस एल और एल बिंदु की नियता से दूरी यानी एल आर का अनुपात यानी एस एल बाई एल आर वो भी होगा ई। तो एस एल बाई एल आर इक्वल टू आ गया ई शांकव की परिभाषा अनुसार। तो एस एल की वैल्यू आ गई ई इंटू एल आर। तो एल आर की वैल्यू क्योंकि हम फिगर में जैसा देख रहे हैं एल आर जो है वो एस के इक्वल है, तो एल आर की जगह रख दिया एस के, यानी एस एल की वैल्यू आ गई ई इंटू एस के। अब एस एल का मान यदि हम स्मॉल एल कहें यानी अर्धनाभि लंब कहें, सेमीलेटरस रेक्टम कहें, तो एल इक्वल टू ई इंटू एस के, यानी एस के का मान आ गया एल बाई ई। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड की हेल्प से इक्वेशन फर्स्ट का मान एस पी इक्वल टू जो कि आर है इक्वल टू ई इंटू एस के यानी एल बाई ई माइनस एस एन का मान आर कॉस थीटा रख दिया। तो आर इक्वल टू आ गया एल माइनस ई आर कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने पर तो एल की वैल्यू आ गई आर प्लस ई आर कॉस थीटा, यानी एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो यहाँ एल और ई कांस्टेंट है। आर थीटा शांकों पर स्थित कोई बिंदु के निर्देशांक थे, तो पी बिंदु का बिंदुपथ ये हुआ और पी बिंदु क्योंकि शांकों पर स्थित था तो शांकों का ध्रुवीय समीकरण एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा होगा जो कि ध्रुवीय समीकरण है। अब हम आगे इसकी कुछ कोरोलरी पढ़ते हैं यानी उपप्रमेय पढ़ते हैं। तो कोरोलरी फर्स्ट यानी उपप्रमेय फर्स्ट। तो जैसा कि हम शांकव की परिभाषा में देते हैं ई का मान इक्वल टू 0 होने पर समीकरण 4 जो है वो सर्कल को व्यक्त करेगा, ई इक्वल टू 1 होने पर पैराबोला को यानी परवलय को, और ई लेस देन 1 होने पर दीर्घवृत्त को, और इसी तरह ई ग्रेटर देन 1 होने पर अति परवलय यानी हाइपरबोला को व्यक्त करेगा। अब यदि ई का मान 1 हो तो समीकरण 4 में ई का मान यदि हम 1 रखें तो ये एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के, और आर की वैल्यू आ जाएगी एल बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 जो कि परवलय का यानी पैराबोला का इक्वेशन होगा। अब कोरोलरी सेकंड उपप्रमेय 2। यदि प्रारंभिक रेखा यानी हमने यहाँ फिगर में दिखा रखा है जैसा एस ए शांकव के अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, तो नाभि से यदि शांकव पर लंब एस के डालें तो एस के इसका अक्ष हो गया, तो ये प्रारंभिक रेखा एस ए के साथ अल्फा कोण बनाती है। तो शांकव का समीकरण तो ये ज्ञात करने के लिए पी बिंदु आर थीटा लिया। तो पहले हमारा अब ये पी बिंदु आर थीटा लिया तो पी एस ए हो गया थीटा और के एस ए हो गया अल्फ़ा, तो पी एस के हो गया थीटा माइनस अल्फ़ा। पहले एस पी और एस के बीच हमारा कोण था थीटा, तो तब हमारा शांकव का समीकरण आया था एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब यहाँ एस पी और एस के बीच का कोण थीटा माइनस अल्फ़ा है, तो शांकव का समीकरण आ जाएगा एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा। अब कोरोलरी थर्ड, यदि एस के को प्रारंभिक रेखा के ऋणात्मक दिशा में लिया जाए तो या जैसा कि यहाँ फिगर में दे रखा है एस ए प्रारंभिक रेखा है, एस के जो है प्रारंभिक रेखा के विपरीत ओर है, और सदिश कोण को एंटी क्लॉक वाइज मापा जाए तो शांकव का समीकरण। अब यहाँ पी बिंदु हमने आर थीटा ले लिया शांकव पर, पी और एस को मिलाया तो पी एस ए थीटा। तो पहले एस पी और एस के बीच कोण थीटा था, अब एस पी और एस के बीच का कोण पाई माइनस थीटा है,
इसका अंशांकों का समीकरण हो जाएगा L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस पाई माइनस थीटा, यानी L/R इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। अब नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मान लीजिए शांकव 4 यानी L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की नियता का समीकरण निकालना है। तो नियता, क्योंकि नियता का समीकरण निकालना है डायरेक्ट्रिक्स का, तो जेड के नियता पर पी बिंदु आर थीटा लिया, तो पी को एस से मिलाया तो एस पी हो गया आर, एंगल पी एस के हो गया थीटा। तो इस ट्राइंगल से एस के बाई एस पी इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, तो एस के इक्वल टू एस पी इंटू कॉस थीटा। अब क्योंकि एस के की वैल्यू एल बाई ई हमने प्रूव की थी, तो एस के की वैल्यू आ गई एल बाई ई इक्वल टू एस पी का मान आर कॉस थीटा, तो एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा। तो क्योंकि यहाँ आर थीटा नाभि पर नियता पर स्थित कोई बिंदु था और एल और ई इसमें कांस्टेंट हैं, तो नियता पर स्थित किसी बिंदु का बिंदु पथ हो गया एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा। ये निशांकव एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की नियता का समीकरण होगा एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा। इसी तरह यदि शांकव का समीकरण एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस एल्फा है, यानी शांकव का अक्ष जो है प्रारंभिक रेखा के साथ एल्फा कोण बनाता है, तो इसकी नियता का समीकरण होगा एल बाई आर इक्वल टू ई इंटू कॉस थीटा माइनस एल्फा। थैंक यू।